यह एक खतरनाक खेल था। जरा सी गलती का मतलब था पक्की मौत। कमरे में दो दरवाजे थे, एक जिंदगी की तरफ जाता था, दूसरा मौत की तरफ। समय खत्म होने से पहले उन्हें सही दरवाजा चुनना था। एक लड़की जल्दी से एक दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह तुरंत मर गई। सब डर से कांप उठे। तभी एक औरत ने मौत वाले दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। बाकी लोगों के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अचानक पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया और नया टाइमर शुरू हो गया। सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड। सैम गुस्से में बोला कि उस औरत की वजह से लड़की मरी है। औरत ने जवाब दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम सब मर जाते। उसने कहा, यह लड़ने का समय नहीं है, समय तेजी से खत्म हो रहा है। अब तक किसी को भी खेल के नियम समझ नहीं आए थे। औरत ने अंदाजा लगाया, शायद हर बार इस खेल में किसी की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसने सैम को डर को कहा। गुस्से में सैम एक दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन डर के कारण रुक गया। औरत ने फिर उसका मजाक उड़ाया। तभी मैक्स ने फैसला किया कि अब समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने हिम्मत जुटाई और एक दरवाजा खोला। वह सही दरवाजा निकला। सबकी जान बच गई, लेकिन हर नए कमरे के साथ टाइमर 10 सेकंड कम होता जा रहा था। मैक्स बोला, अब तुम्हारी बारी है दरवाजा खोलने की। लेकिन इस बार वह औरत खुद डर गई। सैम ने मौत वाला दरवाजा चुना और एक बार फिर सब बच गए। बाहर आकर सैम ने 4 कारें देखी, जिनकी लंबाई लगभग 5 मीटर थी। इसका मतलब बिल्डिंग लगभग 20 मीटर लंबी थी। उसने कदमों से कमरे की लंबाई नापी, जो करीब 6 मीटर थी। उसे याद आया कि बिल्डिंग चौकोर आकार की थी, यानी एक तरफ ज्यादा से ज्यादा 3 कमरे ही हो सकते थे। मतलब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 9 कमरे थे। उनका पहला कमरा कोने पर था, जहाँ लड़की मरी थी। वह कमरा दाईं तरफ था। दूसरे कमरे में मैक्स ने सही दरवाजा खोला था, तो पैटर्न के हिसाब से अगला सुरक्षित कमरा भी दाईं तरफ होना चाहिए था। बीच वाले कमरे हमेशा खतरनाक थे। उन्होंने मौत वाला दरवाजा चुना और वही सही निकला। इसी नियम को मानते हुए वे आगे बढ़ते गए, लेकिन आखिरी कमरा अलग था। इस बार दरवाजे तिरछे नहीं थे, वे दोनों साइड में थे। सैम ने सोचा, एक तरफ सिर्फ दीवार है, दूसरी तरफ लड़की वाला कमरा। तभी उसे याद आया कि यह बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से जुड़ी हुई थी, यानी असली बाहर निकलने का रास्ता पीछे छिपा होना चाहिए। उसी समय उसने माई के फोन में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में लड़की वाले कमरे की दीवार पर कोई दरवाजा नहीं था। इसका मतलब था कि बिल्डिंग के अंदर कहीं एक गुप्त रास्ता छिपा हुआ है। वही असली एग्जिट था। उन्होंने जल्दी से उसे खोला और बाहर निकल गए। रॉकी थोड़ा धीमा था, उसका पैर जल गया, लेकिन वह भी बच गया। गली में उन्हें एक गोल मेज मिली, जिस पर लिखा था क्लब 3। उसी समय उनके फोन पर एक मैसेज आया, जो भी इस खेल से बच जाएगा उसे एक वीजा मिलेगा। वीजा का मतलब था कि इस दुनिया में कुछ दिनों तक वे सुरक्षित रहेंगे। क्लब 3 कार्ड का मतलब था कि उन्हें 3 दिनों की सुरक्षा मिली है। सब हैरान थे, आखिर यह वीजा था क्या? तभी